नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड में इतनी बॉलीवुड वालों की नहीं चलती है जितनी अंडरवर्ल्ड की चलती है। इसलिए बॉलीवुड के साथ में अंडरवर्ल्ड के ऐसे डॉन्स का जिक्र करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो इस गटरवुड से सीधे रूप से जुड़े हुए हैं। बॉलीवुड में सबसे पहले सेंध मारी थी हाजी मस्तान ने, जो मुंबई का दूसरा डॉन था। हाजी मस्तान को फिल्म प्रोड्यूसर बनने की बहुत ज़्यादा चुल थी और यही कारण था कि वह बॉलीवुड में अपनी काली कमाई को इन्वेस्ट करता रहता था। इसी बॉलीवुड में रहते रहते उसके कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से अफेयर भी रहे थे। हाजी मस्तान के बाद इस परंपरा को आगे बढ़ाया दाऊद इब्राहिम कास्कर ने। दाऊद के बाद फिर कई छोटे छोटे डॉन्स निकले, जैसे छोटा राजन, छोटा शकील और अब्बू सलेम। अब्बू सलेम भी इन्हीं नामों में शामिल था जो किसी समय पर दाऊद के लिए काम करते थे। अब्बू सलेम का जब भी जिक्र आता है तो उसे भी डॉन कहा जाता है और यही समझा जाता है कि ये भी एक बड़ा डॉन है, जबकि सच्चाई कुछ और है। अपनी गिरफ्तारी से 5-6 साल पहले के समय को छोड़ दिया जाए तो अब्बू सलेम एक चिंदी चोर से ज़्यादा कुछ नहीं था। उसका काम हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने भर का काम होता था, लेकिन आम जनता में अब्बू सलेम को एक डॉन का तमगा हासिल है। अब्बू सलेम का जन्म हुआ था साल 1962 में आजमगढ़ ज़िले के सराय मीर नामक छोटे से गांव में। उसके पिता अब्बू कयूम अंसारी पेशे से एक वकील थे। वो पास के ही कोर्ट में अपने मुकदमों को लेके जाया करते थे। एक बार कोर्ट जाते समय उनकी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अब्बू सलेम को उसके चाचा ने पाल पोस कर बड़ा किया था। अब्बू सलेम 4 भाई और 3 बहनें हैं। अब्बू दूसरे नंबर की संतान है। अब्बू सलेम के पिता की मौत के बाद परिवार को बहुत ज़्यादा गरीबी के दिन देखने पड़े। ऐसे में अब्बू सलेम की मां ने छोटे मोटे काम किए और परिवार को चलाने की कोशिश की। पिता की मौत के बाद अब्बू सलेम ने गांव में ही पंचर की दुकान खोल ली, लेकिन उस समय पंचर की दुकान से इतनी ज़्यादा कमाई नहीं होती थी कि परिवार का पेट पाल सके। इसलिए अब्बू सलेम दिल्ली चला गया। दिल्ली जाने के बाद उसने बाइक रिपेयरिंग का काम सीखा और धीरे धीरे ड्राइविंग भी सीख गया। बाइक रिपेयरिंग में मन नहीं लगा तो उसने ड्राइवरी की नौकरी कर ली, लेकिन अब्बू सलेम का मन उसमें भी नहीं लगा। इसके बाद अब्बू सलेम अपने एक दोस्त को लेके बम्बई चला गया। बम्बई जाने के बाद अब्बू सलेम जोगेश्वरी में एक रिश्तेदार के यहाँ पे रहने लगा। बम्बई जाने के बाद उसने कुछ समय तक टैक्सी भी चलाई। साल 1986 में अब्बू ने अंधेरी के शॉपिंग सेंटर में इलेक्ट्रॉनिक सामान की एक दुकान खोल ली। बहुत छोटी सी दुकान थी, स्टॉल टाइप का। उसी स्टॉल पर बैठे बैठे अब्बू सलेम ने फैशन का सामान भी बेचना शुरू कर दिया, जैसे बेल्ट और टाई वगैरह। साल 1980 से 1990 का माहौल बम्बई में ऐसा माहौल था कि हर कोई भाई बनना चाहता था, हर कोई डॉन बनना चाहता था। हर एक यूथ के लिए दाऊद इब्राहिम एक रोल मॉडल बन चुका था और लोग उसी की तरह बनना चाहते थे। अब्बू सलेम ने जिस शॉपिंग मॉल में अपनी स्टॉल लगा रखी थी, वहाँ भी ऐसे बहुत सारे लोग आते थे जो यूथ होते थे, लड़के होते थे, जो अपनी भाईगिरी दिखाते थे। अब्बू सलेम उन सबको न सिर्फ बहुत गौर से देखता था बल्कि उनसे इम्प्रेस भी होने लगा था। अब अब्बू सलेम भी सोचने लगा कि उसे भी कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोग उससे डरे। अब अब्बू सलेम दिन में अपनी दुकान पर बैठता और रात को ऐसे छोटे मोटे टपोरियों के साथ में घूमता था और दादागिरी करता था। अब्बू सलेम की कोशिश थी कि किसी भी तरह वह गैंग में शामिल हो जाए और इसी तरह छोटी छोटी चोरी चकारी करते हुए अब्बू सलेम की मुलाकात हुई दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई अनीस इब्राहिम से। अनीस ने इसे साथ काम पर रख लिया। कहीं कोई सामान भिजवाना हो तो अब्बू सलेम के हाथ ही भिजवाता, कहीं से कोई सामान लाना हो तो भी अब्बू सलीम को ही भेजा जाता। अनीस ने बाद में अब्बू सलीम को अपना ड्राइवर रख लिया। धीरे धीरे अब्बू सलीम को अनीस ने सोने की स्मगलिंग भी सिखा दी, लेकिन अब्बू सलीम का काम अब भी सामान को इधर उधर ले जाना ही था और इसी वजह से गैंग के जो बाकी सदस्य थे, जो बाकी मेंबर थे, वो अब्बू सलीम को अब्बू सामान के नाम से भी बुलाने लगे थे। लेकिन अब्बू सलीम अब धीरे धीरे सोने की तस्करी में घुसता चला गया। सोने की तस्करी करते करते अब्बू सलीम को लोग जानने लगे थे, लोग पहचानने लगे थे और इसी दौरान अब्बू सलीम को फिल्मों का शौक़ लगा। अब्बू सलीम ने अपना खुद का पैसा लगाकर निर्मोही नाम से एक फ़िल्म बनाने का प्लान किया। इस फिल्म के कुल 11 गाने रिकॉर्ड भी कर लिए गए थे और 1-2 महीने की शूटिंग भी पूरी हो चुकी थी। लेकिन अब्बू सलीम ने ये फिल्म बीच में ही छोड़ दी और फिर से अपनी दुनिया में मग्न हो गया।
साल 1991 में अबू सलेम को समीरा नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है और दोनों ने भागकर शादी कर ली। समीरा उस समय नाबालिग थी और उसी वजह से समीरा के घर वालों ने अबू सलेम पर केस कर दिया। लेकिन जब कोर्ट में गवाही का समय आया तो समीरा ने अबू सलेम का साथ दिया और अबू सलेम इस केस से आराम से बच निकला। साल 1991 में अरुण गबली ने दाऊद इब्राहिम के एक रिश्तेदार की हत्या कर दी थी। उसी के अंतिम संस्कार में पहली बार दाऊद इब्राहिम और अबू सलीम की मुलाकात होती है। दाऊद ने अबू सलीम को फिल्मी दुनिया का काम सौंप दिया। अब अबू सलीम जो है फिल्मी कलाकारों को धमकी भरे कॉल करता और उनसे पैसे उगाता, लेकिन उसकी पहुंच बड़े कलाकारों से दूर थी। साल 1993 के शुरुआती महीने में अनीस ने अबू सलीम को बड़ा काम सौंपा। अनीस इब्राहिम ने अबू सलीम को कॉल करके कहा कि हथियारों से भरा ट्रक संजय दत्त के घर पर जाके उतार दे। 93 के ब्लास्ट में जो हथियार संजय दत्त को मिले थे वो अबू सलीम ही लेके गया था। फिर आता है मार्च 1993। मुंबई में सीरियल ब्लास्ट होते हैं। मुंबई उस समय के सबसे बड़े आतंकी हमले का गवाह बनता है। इस घटना में नाम आता है बम्बई अंडरवर्ल्ड का। इस घटना के बाद बम्बई के सभी डॉन्स में फूट पड़ जाती है और सभी एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। जहां दाऊद के खास लोग दुबई भाग जाते हैं, वहीं अबू सलीम जाता है अमेरिका और यूरोप। इसके बाद अबू सलीम जो है वहीं से अपना गैंग ऑपरेट करने लगता है। कहा जाता है कि अबू सलीम बम्बई में बिल्डरों को पैसे के लिए धमकाता था और धमकी में दाऊद का नाम भी लेता था। लेकिन बम्बई के सभी बिल्डर जो है पहले से ही दाऊद के संपर्क में थे, तो किसी ने भी जो है अबू सलीम को सीरियसली नहीं लिया। अबू सलीम अमेरिका से धमकियां तो देता, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनता ही नहीं था। तभी अबू सलीम ने जो है साल 1995 में दाऊद के कहने पर प्रदीप जैन की हत्या करवा दी। प्रदीप जैन जो है एक बिल्डर था। सभी को पता था कि ये हत्या जो है अबू सलीम ने करवाई है, लेकिन हर कोई ये भी जानता था कि ये हत्या दाऊद के कहने पर हुई है। अबू सलीम ने प्रदीप जैन की हत्या तो करवाई, लेकिन अब भी मुंबई में कोई भी जो है अबू सलीम को सीरियसली नहीं लेता था। इसके बाद साल 1997 में फिर से जो है अबू सलीम ने गुलशन कुमार की हत्या करवाई और ये हत्या भी दाऊद के इशारे पर ही की गई थी। अबू सलीम की देखा देखी आजमगढ़ ज़िले के सैकड़ों लड़के जराइम की दुनिया में अबू सलीम के लिए काम करने लगे, क्योंकि आजमगढ़ में जो है अबू सलीम यूथ के लिए, जवान लड़कों के लिए एक रोल मॉडल बन चुका था और लोग उसके जैसा बनना चाहते थे, उसके जैसी लाइफ स्टाइल जीना चाहते थे। अबू सलीम अभी भी अमेरिका में ही रह रहा था। समीरा भी उसके साथ में थी। वहाँ पर उसने कई बिजनेस भी कर लिए थे। इन्हीं बिजनेस में से एक था इवेंट ऑर्गेनाइज करने का बिजनेस। इसी वजह से वह बॉलीवुड के कलाकारों के भी संपर्क में रहता था। इसी दौरान अबू सलीम की मुलाकात होती है मोनिका बेदी से और दोनों की नज़दीकियां वहां से बढ़ने लगती है। आगे चलकर दोनों ने शादी भी कर ली थी। इसी दौरान दाऊद को भनक लगी कि अबू सलीम ने छोटा राजन गैंग से हाथ मिला लिया है। इसके बाद दाऊद ने जो है छोटा राजन पर हमला भी करवाया था बैंकॉक में, लेकिन वह बच निकला था। लेकिन इसके बाद दाऊद ने अबू सलीम की हर छोटी बड़ी हरकत पर नज़र रखनी शुरू कर दी, ताकि उसको समय आने पर धर दबोचा जा सके। उसी दौर में अमेरिका में जो है 9/11 की घटना होती है। उस समय अबू सलीम अमेरिका में ही था और वहाँ से जल्द निकलना चाहता था। वो निकलने में कामयाब भी हो गया और यूरोप में अपना नया ठिकाना ढूंढता रहा। हालांकि अबू सलीम की पहली पत्नी समीरा जो है अमेरिका में ही रही और बिजनेस को देखती रही। यूरोप में अबू सलीम एक ऐसा ठिकाना ढूंढ रहा था जहां भारतीय लोग कम हो या ना के बराबर हो। ऐसे में उसे पुर्तगाल का लिस्बन शहर सबसे सटीक लगा और वह वहीं रहने लगता है। दाऊद इब्राहिम अभी भी अबू सलीम पर अपनी नज़र गड़ाए हुए था और वह जल्द से जल्द अबू सलीम को मरवाना चाहता था, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पा रहा था। आखिर दाऊद ने भारतीय जांच एजेंसी को अबू सलीम का नया ठिकाना बता दिया और पुर्तगाल की पुलिस ने 20 सितंबर 2002 को अबू सलीम को अरेस्ट कर लिया, जो कि भारतीय सरकार के कहने पर किया था। अबू सलीम के साथ मोनिका बेदी को भी गिरफ्तार किया गया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि अबू सलीम की गिरफ्तारी भारतीय जांच एजेंसी की चालाकी से नहीं, बल्कि दाऊद के इशारे पर हुई थी। साल 2004 में अबू सलीम को भारत वापस लाया गया। वैसे तो अबू सलीम पर 70 से ज़्यादा केस दर्ज हैं, लेकिन पुर्तगाल से भारत लाते समय सिर्फ 8 केस ही दर्ज कराए गए। अब जो है अबू सलीम पर सिर्फ 8 केस ही चलाए जा सकते हैं, जिसमें उसे ऑलरेडी दोषी भी सिद्ध किया जा चुका है और ऑलरेडी सज़ा भी मिल चुकी है। अबू सलीम की सज़ा में भी एक पेंच है।
अबू सलेम को भारत में किसी भी बड़े जुर्म के लिए फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा इसे जो है 25 साल से ज़्यादा की सज़ा भी नहीं दी जा सकती है। अब अबू सलेम के जो 25 साल है वो 2023 में पूरे हो जाएंगे और इसके बाद भारत सरकार के द्वारा अबू सलीम को छोड़ना ही होगा। दुनिया जानती है कि गुलशन कुमार की हत्या अबू सलीम ने ही करवाई थी, लेकिन अबू सलीम पर गुलशन हत्याकांड का केस नहीं चल सकता है क्योंकि पुर्तगाल से लाते समय गुलशन हत्याकांड लिस्ट में शामिल नहीं था। जब भी गुलशन कुमार हत्याकांड की सुनवाई होती है कोर्ट के अंदर, तो अबू सलीम को जो है फरार दिखाया जाता है, लापता दिखाया जाता है, जबकि वो भारत में ही ऑलरेडी जेल में बंद है। ये थी कहानी अबू सलीम की, जो एक पंचर वाले से डॉन कैसे बना, ये उसकी कहानी थी और कैसे वो जेल पहुंचा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही।